डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों मानी? भारत की शर्त यह सवाल दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पहेली बन चुका है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और जब आप इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से अंत तक समझेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बार सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं चली, बल्कि भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा जिसने पुतिन को भी पीछे छोड़ दिया और अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह पूरा मामला 2025 की बदलती वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ है और इसी मोड़ पर दुनिया की पूरी शक्ति संतुलन रेखा बदलती दिख रही है। शुरुआत होती है उस वक्त से जब अमेरिका को लगा कि एशिया में उसकी पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी से एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक नई राजनीतिक दीवारें खड़ी कर चुका था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा अपने हाथ में लेने के लिए कोशिशें तेज कर चुका था। यूरोप आर्थिक मंदी के कारण पहले ही भारी दबाव में था और ऐसे समय में भारत वह देश बन चुका था जिसे नजरअंदाज करना संभव ही नहीं था, क्योंकि वह दुनिया की 5वीं नहीं बल्कि 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। और अमेरिका को समझ में आ चुका था कि अगर भारत का समर्थन उसके साथ नहीं रहा तो एशिया में चीन बे रोक टोक आगे बढ़ता जाएगा और रूस एशिया यूरोप गैप को भरकर पूरा भू राजनैतिक संतुलन हिला देगा। तभी एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके फिर से सत्ता में लौटते ही विदेश नीति पूरी तरह बदल गई। ट्रंप ने आते ही पहला फोकस रखा इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर, जहां भारत सबसे बड़ा स्तंभ था। लेकिन यहीं पर भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के सामने एक सीधी और साफ शर्त रख दी और दुनिया हैरान रह गई। भारत ने कहा, अगर अमेरिका वास्तव में भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनना चाहता है तो उसे 3 चीजें करनी होंगी। पहली, भारत की सुरक्षा जरूरतों को चीन विरोधी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि भारत प्रथम नीति से देखना होगा। दूसरी, भारत के रक्षा निर्माण सेक्टर में सिर्फ हथियार बेचने की नीति नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त उत्पादन करना होगा। तीसरी, भारत की क्षेत्रीय पॉलिसी में किसी भी प्रकार का दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह शर्तें सुनकर वॉशिंगटन में खामोशी छा गई। पेंटागन और CIA की टेबल पर खलबली मच गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो भारत रूस और फ्रांस के साथ सुपर डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए तैयार है। और तभी पुतिन की चाल सामने आई। रूस ने भारत को S-500 से लेकर हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म तक तकनीक साझा करने की पेशकश कर दी। चीन इससे बौखला गया और अमेरिका समझ गया कि अगर भारत रूस के साथ मिल गया तो इंडो पैसिफिक में अमेरिका का गेम खत्म हो जाएगा। यहीं से शुरू हुआ वह पल जब ट्रंप का रवैया बदलने लगा। ट्रंप जानते थे कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि वह शक्ति है जो अमेरिका की एशिया पॉलिसी का दिशा निर्धारण करती है। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका ने भारत की शर्तें मानने पर सहमति दिखाई। लेकिन यह सिर्फ मजबूरी नहीं थी। दरअसल अमेरिका ने देखा कि भारत अब क्वाड, ब्रिक्स और IPEF जैसे समूहों का एक साथ नेतृत्व कर रहा है और दुनिया भारत को संघर्ष नहीं बल्कि संतुलन की ताकत के रूप में देख रही है। ट्रंप ने सबसे पहले भारत को हाई लेवल इंटेलिजेंस शेयरिंग का प्रस्ताव दिया और यही वह क्षण था जिसने पुतिन को हैरान कर दिया, क्योंकि रूस समझ गया कि अमेरिका भारत को रणनीतिक रूप से अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने रूस को भी अपने रास्ते से हटने नहीं दिया। भारत ने साफ कहा कि हमारा रूस से रिश्ता समय परीक्षित है और अमेरिका से साझेदारी भारत प्रथम सिद्धांत पर ही टिकेगी। भारत की इस संतुलन नीति ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि रूस को उम्मीद थी कि अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच लेगा और अमेरिका को डर था कि रूस भारत को पूरा समर्थन दे देगा। लेकिन भारत ने दोनों को संतुलित रखते हुए खुद को केंद्र में स्थापित कर दिया और यही भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। जब भारत ने अमेरिका को यह दिखाया कि वह किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया के शक्तिपुंज का केंद्र है, तब ट्रंप प्रशासन को भारत की बात माननी पड़ी। अमेरिका ने भारत को रक्षा तकनीक में 40% तक तकनीक साझा करने का प्रस्ताव रखा, जो पहले कभी संभव नहीं हुआ था। उसी समय भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। भारत ने इंडो पैसिफिक में अपनी नेवी को 3 गुना मजबूत करने का निर्णय लिया और अमेरिका की ओर से भारत को P-8 पोसाइडन, MQ-25 और नई पीढ़ी की फाइटर टेक्नोलॉजी का रास्ता खुलने लगा। यह वह समय था जब रूस और चीन दोनों को झटका लगा। पुतिन जानते थे कि अगर भारत अमेरिका से एडवांस तकनीक लेता है तो रूस की हथियार उद्योग पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। इसलिए रूस ने भारत को एक बड़ी डील की पेशकश की। रूस ने कहा, भारत चाहे तो संयुक्त रूप से
5th जीन लड़ाकू विमान बनाया जा सकता है और आर्कटिक रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक एंट्री भी संभव है। लेकिन भारत ने दोनों तरफ गेम इस तरह सेट किया कि कोई भी देश भारत की शर्तों को अनदेखा नहीं कर सका। भारत ने कहा, भारत सिर्फ ऐसी डील करेगा जो भारत को लाभ दे, न कि महाशक्तियों की राजनीति में भारत को इस्तेमाल किया जाए। इस एक लाइन ने दुनिया की कूटनीति का पूरा खेल बदल दिया। अमेरिका को इस बात का डर था कि पुतिन भारत को हाइपरसोनिक प्रोग्राम में ले जाएंगे, इसलिए ट्रंप ने वह निर्णय ले लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ट्रंप ने भारत की सभी प्रमुख सुरक्षा शर्तें स्वीकार कर लीं। उन्होंने कहा, इंडिया इज द सेंटर ऑफ द फ्यूचर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, और उनके इस बयान ने पूरे चीन को बेचैन कर दिया। यह पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर माना कि दुनिया का रणनीतिक संतुलन भारत के बिना असंभव है। इसी के बाद अमेरिका ने भारत को ग्लोबल ट्रेड प्रेफरेंस का विशेष दर्जा वापस देने का संकेत दिया। भारत की टेक इंडस्ट्री को अमेरिका में विशेष सुविधाएं देने की नीति दिखाई और सबसे बड़ा कदम डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को प्रायोरिटी स्ट्रेटेजिक लेवल पर अपग्रेड कर दिया। यहीं पर अमेरिका की नीति ने रूस को पीछे धकेलना शुरू किया, लेकिन भारत के मास्टर स्ट्रोक का यह प्रभाव था कि रूस को भी भारत के लिए बेहतर डील देने की मजबूरी महसूस हुई। वह पुतिन, जिनकी दुनिया कूटनीति में मास्टर चालें पहचानती है, वे भी भारत की रणनीति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत को ब्रह्मोस आई और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में विशेष भागीदारी देने का फैसला कर लिया। चीन इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा भयभीत था, क्योंकि भारत अमेरिका की बढ़ती निकटता, रूस भारत की मजबूती और फ्रांस का भारत के साथ डिफेंस कून ऑपरेशन चीन को चारों तरफ से घेर रहा था। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है भारत का घरेलू सैन्य उद्योग। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र को इस स्तर पर पहुंचा दिया कि दुनिया आज भारत को सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाला देश मान रही है। यही वह कारक था जिसने ट्रंप प्रशासन को मजबूर किया कि भारत की शर्तें मानी जाएं, क्योंकि भारत अब डिपेंडेंट नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। ट्रंप ने भारत की हर मांग स्वीकार की और इसके बदले में भारत ने अमेरिका को अपने इंडो पैसिफिक मिशन में निश्चित तौर पर रणनीतिक सहयोग का भरोसा दिया, लेकिन इंडिया फर्स्ट नीति को बनाए रखते हुए भारत ने रूस के साथ पुराने रिश्तों को मजबूत रखा और अमेरिका को भी सहयोग दिया। इसी द्विपक्षीय संतुलन नीति ने ही भारत को आज दुनिया की नई सुपर पावर आर्किटेक्ट की भूमिका में ला खड़ा किया है। इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से ही आज दुनिया के 3 बड़े पावर सेंटर अमेरिका, रूस और यूरोप, तीनों भारत की सहमति के बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। 2025 में भारत वह देश बन चुका है जिसने न सिर्फ अमेरिका को अपनी शर्तें मनवाईं, बल्कि पुतिन की चालों को भी मात देकर खुद को वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। और यही वजह है कि आज दुनिया मान रही है, इंडिया इज द न्यू ग्लोबल एक्सिस ऑफ पावर। भारत की इस अभूतपूर्व कूटनीतिक जीत ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को उस स्थिति में ला दिया है जिसकी कल्पना भी कुछ साल पहले असंभव थी, क्योंकि अब वैश्विक राजनीति तिकोने मोड़ से निकलकर एक ही केंद्र की ओर घूमती जा रही है, और वह केंद्र है भारत। अमेरिका को समझ में आ चुका है कि भारत को मनाना कोई विकल्प नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक मजबूरी है, क्योंकि भारत ही वह शक्ति है जो न सिर्फ इंडो पैसिफिक का संतुलन बनाए रख सकती है, बल्कि दुनिया की आर्थिक धुरी को चीन से हटाकर एक नए वैश्विक मार्ग पर ले जा सकती है। यही वजह थी कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को ऐसी सुविधाएं देने का निर्णय लिया जो पहले किसी भी साझेदार देश को नहीं मिली थीं। और इस फैसले ने पहली बार रूस को भी यह महसूस करा दिया कि भारत के प्रति अमेरिका की नीति अब केवल कूटनीति नहीं, बल्कि रणनीतिक निर्भरता में बदल रही है। इसी बीच भारत ने अपनी आर्थिक नीति को भी इस तरह मोड़ा कि उसकी कारोबारी ताकत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने लगी। भारत ने ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ऐसी भूमिका निर्मित की जिसमें अमेरिका और रूस दोनों को भारत के बाजार और तकनीक पर भरोसा रखना पड़ रहा है। भारत की इस आर्थिक उन्नति के कारण ट्रंप प्रशासन ने भारत को इंडो यूएस टेक अलायंस का प्रमुख स्तंभ बना दिया और सिलिकॉन वैली से लेकर डिफेंस वैली तक भारत को प्राथमिक प्रवेश दिया गया, जिससे चीन की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अमेरिका भारत को अपने सबसे संवेदनशील साइबर नेटवर्क का संयुक्त संरक्षक बना देगा। इस फैसले का असर इतना व्यापक था कि चीन के रणनीतिक मंडलों में आपातकालीन बैठकें हुईं और वहां चर्चा का विषय यही था कि भारत का उदय अब सिर्फ
क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह वैश्विक प्रभुत्व की कतार में सीधा अमेरिका और रूस के बीच खड़ा हो गया है। इसी क्षण रूस ने महसूस किया कि भारत को संतुष्ट रखना अब उसकी भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए पुतिन ने भारत के साथ आर्कटिक स्ट्रेटेजिक रूट में विशेष अधिकार देने पर विचार किया, क्योंकि रूस जानता था कि अगर भारत आर्कटिक ट्रेड कॉरिडोर का हिस्सा बन गया तो यूरोप से लेकर एशिया तक उसकी पकड़ किसी भी देश से अधिक मजबूत हो जाएगी। इन सब के बीच भारत ने वह चाल चली जिसने पूरे विश्व की रणनीतिक भाषा बदल दी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मुद्रा की वैश्विक स्वीकृति को बढ़ाने के मिशन की शुरुआत की, और इस मिशन में दुनिया की 17 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं ने भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे साफ संकेत मिला कि भारत अब वैश्विक आर्थिक धुरी की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इसे भांपते हुए भारत को डॉलर अल्टरनेट सेटलमेंट फ्रेमवर्क में विशेष अधिकार दिए, ताकि भारत और अमेरिका बीच होने वाले व्यापार को मुद्रा आधारित जोखिमों से मुक्त किया जा सके। अमेरिका और भारत के बीच यह वित्तीय गठजोड़ वह क्षण था जिसने चीन और रूस दोनों को हैरान कर दिया, क्योंकि दुनिया ने इससे पहले कभी भारत को इस तरह का विशेषाधिकार प्राप्त करते नहीं देखा था। लेकिन भारत अभी भी दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखने में सफल रहा। भारत ने रूस को साफ बताया कि भारत किसी भी सैन्य साझेदारी में टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देगा, और इसी कारण रूस को भारत के साथ हाइपरसोनिक प्रोपल्शन यूनिट, अंडर सी न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म और स्पेस बेस्ड मिसाइल शील्ड जैसी तकनीकों में गहराई से सहयोग देना पड़ेगा। यह सब देखकर चीन की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि चीन को यह डर सताने लगा कि भारत की यह बहुस्तरीय साझेदारी अंततः भारत को एशिया का वास्तविक नेतृत्व प्रदान कर देगी। चीन की चिंताओं के बीच भारत ने एक और रणनीतिक कदम उठाया। भारत ने मध्य पूर्व में एक ऐसा कूटनीतिक पुल तैयार किया जहां सऊदी अरब, यूएई, ओमान और इजराइल सभी भारत के स्टैंड के साथ खड़े दिखाई दिए। इससे अमेरिका को और भी स्पष्ट हो गया कि भारत सिर्फ एशिया पैसिफिक का पावर पिवट नहीं, बल्कि मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक नई शक्ति साख का केंद्र बन चुका है। भारत की इस भूमिका का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि रूस ने भी भारत को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में एक ऐसा विशेष दर्जा देने पर सहमति दी जहां भारत की उपस्थिति बिना किसी पाबंदी के व्यापक व्यापार और रणनीतिक आवाजाही का केंद्र बन जाएगी। इस बीच यूरोप ने भी भारत के साथ ट्रांसकॉन्टिनेंटल सप्लाई चेन अलायंस के निर्माण की सहमति दी, जिससे भारत का प्रभाव क्षेत्र एशिया और यूरोप दोनों में तेजी से बढ़ने लगा। और ट्रंप प्रशासन ने यह स्वीकार कर लिया कि आने वाले 10 वर्षों में भारत को रोकना असंभव है। अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर दर्ज किया गया कि भारत की सैन्य शक्ति का विस्तार दुनिया के किसी भी देश से तेज गति से हो रहा है, और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता अब अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति में केंद्रीय भूमिका निभाने लगी है। यही कारण था कि ट्रंप ने भारत की शर्तें मानते हुए रक्षा सौदों में 60% तक तकनीक साझा करने का वादा किया, जो पहले किसी भी साझेदार देश को नहीं मिला था। इसी के साथ अमेरिका ने भारत को एशिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के मिशन में सहयोग देने पर सहमति दे दी, जिससे भारत की नौसेना हिंद महासागर के साथ साथ पश्चिमी प्रशांत में भी प्रभुत्व स्थापित कर सके। रूस ने भी इस कदम को संतुलित करने के लिए भारत को नौसेना के लिए अत्याधुनिक परमाणु तकनीक और लंबी दूरी की समुद्री क्षमताएं देने का संकेत दिया। और इन सभी घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि भारत आज दुनिया का वह देश बन चुका है जिसे न अमेरिका, न रूस, न चीन और न यूरोप कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने एक ऐसी डिप्लोमेसी तैयार कर दी है जिसमें न कोई गुट है, न कोई दबाव है, बल्कि भारत सिर्फ और सिर्फ भारत के हित को सर्वोपरि रखते हुए पूरी दुनिया पर एक नई शक्ति रेखा खींच रहा है। और इसी वजह से दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक ये कह चुके हैं कि 2025